बी का क्यू है और सी का संगत कोण आर है। मैं आप लोगों को बताऊं, एक थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, थोड़ी सी मेहनत करना है, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पर ध्यान देना चाहिए ना, मतलब जैसे अपन बोले यदि स्टूडेंट को 100% यदि होना चाहिए, जैसा स्टूडेंट होना चाहिए वैसा मत हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं हमेशा ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को रटो घोटो और अच्छा नंबर लाओ और सरकारी नौकरी लगो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप चीजों को समझ लो, सीख लो, जीवन के लिए जरूरी चीज है ये। चाहे नौकरी मत लगे, आपको नहीं करना है नौकरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप कुछ भी बिजनेस करो, नहीं करो, जैसा भी करो, पर पढ़ाई कर रहे हो, जिस काम के लिए आ रहे हो पढ़ ही रहे हो, आखिर टाइम दे रहे हो, पैसा दे रहे हो और पढ़ना ही है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 100% भी ध्यान मत दो, जैसे 100% स्टूडेंट होना चाहिए बिल्कुल वैसा भी नहीं होते हो ना आप, तो कम से कम 50% तो ध्यान दे दो, ठीक है। 50, और मेरे पास आ रहे हैं तो 25% भी ध्यान दोगे ना आप, 100 में 25% भी ध्यान दोगे, मेरे पास आ रहे हो यहाँ पढ़ने, तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 25 भी ध्यान दोगे तो आप 100 कवर कर सकते हो। क्योंकि मैं इतना बेसिकली पढ़ाता हूं आप लोगों को, ठीक है, चीजों को समझाता हूं, ये वो सब जो कल लिखा दिया था मैंने, आप लोग आगे बढ़ जाता हूं मैं, पर मेरा लिखाना सब आप पुस्तक में आपके स्कूल में पढ़ के हो गया। ये यहां जो समझ में आएगा या जो संगत वंगत कोण संबंध, ये क्यों नहीं बता पा रहे हो कि स्कूल में पढ़े ही नहीं। स्कूल में तो ऐसा हाँ चलो प्रश्न निकालो, है ना, ये वाला क्वेश्चन बना लो, वाला क्वेश्चन बना लो, क्या समरूपता, क्या सर्वांग क्षमता, क्या नियम, सब ठीक ठाक है। ये हुआ है कि स्कूल में बताएं, सब समझाइए, 2 नियम होते हैं, ऐसा है वैसा, ये है वो है, कुछ नहीं, सीधे प्रश्नावली कराए होंगे, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। मैं भी ऐसी पढ़ाऊंगा तो मतलब क्या रहेगा। आप भी मेरे पास किस बात के लिए आ रहे हो कि सर, हाँ कि सर हम स्कूल में तो पढ़ रहे हैं पर वहां चीजें पढ़ाते नहीं, आप पढ़ा दो हमको अच्छी से, है ना। तो आप कर रहे हो क्या ऐसा, तो फिर क्या मतलब है, आपका टाइम पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। आप जो स्कूल में करते हो तो आप लोग क्या सोच के क्या आते हो, है ना। कोचिंग में क्या सोच के आ जाते हो कि वो ओम पटले सर के पास क्या कोई जादुई शक्ति है, तंत्र मंत्र है कि ऐसा कर देगा तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा थोड़ी सी, मैं बोल रहा हूं ना 100% मत करिए, 50% करिए, और मेरे पास आ रहे तो 25% कर लो, समझ गए। मतलब समझ रहे मेरी बात क्या बोल रहा हूं। मतलब यदि एक स्टूडेंट को यदि 10 घंटे पढ़ना चाहिए, मान लो ऐसा मान लेते हैं अपन कि एक स्टूडेंट को 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तो आप 10 घंटे मत पढ़िए, मैं बोलता हूं सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ लो बस, बाकी घंटे में अपना एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ भी जीना जरूरी है। 2 से 3 घंटा, पर जब 2 से 3 घंटा पढ़ते हो तो पूरा अपना 100% उसमें लगा के रखो और ध्यान दो, ठीक है। ध्यान दोगे तो ज्ञान आ जाएगा। और मैं तो आपको इतनी बारीक बारीक चीजें बताता हूं, बताओ आप 10वीं में आ गए हो और संगत कोण ये 4th, 3री, 5वीं की बात है। संगत कोण, संगत भुजा, संलग्न कोण, संलग्न भुजा, आधार भुजा, फलाना भुजा, ये कर्ण, लंब, विकर्ण, ये कोई बताने वाली चीज है। अब तुम लोगों को पूछो संगत कोण कौन सा है, तो कोई एक का बी बताता है, ये क्या है, ये मतलब 10वीं में मैं आपको ये सिखाऊं संगत कोण कौन सा है और क्या है, बेसिक जिसको अपन बोलते हैं ना, बेसिक, कि संगत कोण क्या होता है, संगत भुजा क्या होती है, संलग्न कोण क्या होता है, संलग्न भुजा क्या होती है, ये सब सारी जो चीजें, ये तो बेसिक चीजें हैं। और बेसिक चीज का मतलब जैसे अपन ABCD आराम पढ़ते हैं पहली क्लास में, वो अपना बेसिक है ना, बेस है कि नहीं, उस चीज तो फिर खड़ा होता है पूरा शिक्षा का स्तर। तो वैसे ये मैथ्स का बेस है। और 10वीं में आके तो थोड़ा तुमको कोई स्कूल वाले सही करते, स्कूल वाले बिल्कुल सही कर रहे, वो गलत नहीं है अपनी जगह, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब चीजें जो है संगत कोण, संगत भुजा, ये वो सब 10वीं में पढ़ाने का नहीं है, ठीक है, 10वीं में पढ़ाने की चीज नहीं है। पर हम पढ़ाते क्योंकि आप लोगों को नहीं आता, आप पढ़े ही नहीं हो, ठीक है, इसलिए। बाकी उनको थोड़ा समझाना चाहिए तो वो भी नहीं करते, पर्सनली में आओ, पर्सनल करो, खत्म करो, उनको तो ऐसा है, ठीक है, हमने कोर्स खत्म कर दी, बच्चों को आता क्या है, पढ़ाया क्या है, कुछ नहीं आता, ऐसा मतलब है। तो 2 से 3 घंटे पढ़ते, थोड़ा सा ध्यान दो यार, ठीक है, तब कुछ हो पाएगा। नहीं तो क्या आप लोग क्या समझ आ जाते हो, मेरी कोचिंग में नहीं, किसी के भी कोचिंग में जाते हो या जाओगे, या तो अपना पहले मन बना के जाओ कि हमको सीखना है, हमको समझना है, चीजों को अच्छे से ध्यान देना है। तो कोचिंग का मतलब है, तो कोई मतलब नहीं है ना। आप लोगों ने कोचिंग का फैशन बना लिया, हाँ तू भी जा रही है, मैं भी जाऊँ, मैं भी चलती हूँ, पर आपको मतलब ही नहीं कोचिंग का, कोचिंग का मतलब जो है वो आपको पता ही नहीं है कि क्या मतलब है इसका, क्यों जाते हैं कोचिंग, ठीक है। वैसे तो कोचिंग में जाने का सही, कोचिंग में पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि जो चीज आप पढ़ने वाला आपको मालूम है, जैसे अपन ने कल पढ़ लिया, जहां तक पढ़ लिया था भाई इसके आगे पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आप उस चीज को क्या करके आओ, पहले से रीड करके आओ, मतलब पहले से थोड़ा पढ़ लो, मतलब समझ तो आएगा नहीं, जो भी थोड़ा मोड़ा आएगा, नहीं आएगा, पर पढ़ तो सकते हो ना भाई। इसके आगे अपन पढ़ने वाले 2-3 पेज पढ़ के आ गए, ठीक है, कि भाई क्या क्या लिखा है, क्या है ये चित्र, क्या बना है, फलाना, इससे क्या होगा। आप ये ध्यान देना, जब आप घर में इसको घर में पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी, मतलब प्रॉब्लम आई, समस्या, बोले ये कैसे हुआ यार, ये क्यों हो गया ऐसा, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, समस्या आएगी, डाउट आएगा,
ठीक है, मतलब प्रश्न आपके क्या आएंगे, आपके दिमाग में प्रश्न आएंगे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। ठीक है, समस्या पैदा हो गई। अब समस्या पैदा हो गई तो आप क्या ढूंढोगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहोगे, है ना, उसका हल ढूंढना चाहोगे। हल ढूंढने के लिए कहां आओगे, कोचिंग में आ गए, ओम पटने के सामने आ गए, खड़े हो गए, सर बताओ ये क्या क्या है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको समस्या, प्रश्न आपके दिमाग में पहले से है, आप उस प्रश्न का हल जानने के लिए, उत्तर डालने के लिए आ गए कोचिंग में, कोचिंग में पहुंच गए। अब कोचिंग में जो भी, मतलब जो भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कोचिंग वाला या स्कूल में भी ऐसा होता है, पर गवर्नमेंट स्कूल में तो आप लोगों को मालूम है, इसलिए मैं उसकी बात करता नहीं, तो टाइम पास के लिए रहते हैं सब, है ना। गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक पढ़ाने के लिए नौकरी नहीं करते हैं, पैसा, अच्छा मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है, इसलिए वो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। इसलिए वो ना ही अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, ना ही वो खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। उनको मालूम है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना मतलब कैसी पढ़ाई होती है, इसलिए वो, यदि उनको मालूम, उनको खुद पे विश्वास नहीं, यदि उनको मालूम होता कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल का काम अच्छा है, तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते। तो उनको मालूम है कि हम तो तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं, पढ़ाने जाते नहीं यार, हम जैसा हम है वैसे सब लोग भी, इसलिए वो कहाँ जाते हैं। तो पढ़ाने वाले कौन होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग पढ़ाते हैं अच्छे से, इसलिए तो आप लोग प्राइवेट के भरोसे रहते थे। आज कोई भी स्टूडेंट जो टॉप कर रहा है, या मान लो जेईई में, नीट में, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सफल हो रहा है, वो जीवन में सफल हो रहा है, वो प्राइवेट कोचिंग्स के भरोसे हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल के भरोसे नहीं हो रहा है। ये तो आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स जो है केवल आपको पास का सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा देने का साधन मात्र है, पढ़ाई का साधन नहीं। इसलिए ये प्राइवेट कोचिंग्स आज चल रही है। ये तो जब स्कूल अपना, यदि काम, टीचर्स वहां अपना काम अच्छे से कर ले, तो ये सब इंस्टीट्यूट की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों का एक एक्स्ट्रा भार, एक एक्स्ट्रा खर्चा, टाइम बच जाता, पर क्या करें। चलिए, तो प्रश्न आएगा मन में, ठीक है, सॉल्यूशन ढूंढना चाहोगे, कोचिंग में आके आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब जब प्रश्न आएगा तो हल ढूंढना चाहोगे, कोचिंग में आओगे, आपको उसका हल, उसकी समस्या का हल मिल जाएगा, और आपका जो प्रश्न था, डाउट था, प्रॉब्लम था, वो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब पर आप ऐसा करते हो क्या, एक चीज और, पढ़ के आए तो समस्या पैदा हो गई, कोचिंग आए, कोचिंग में ध्यान दिया। चौथी एक बात और, कई बार क्या होता है कि आपके मन में जो समस्या है ना, अब समस्या भी सबके मन में नहीं आती, जो ध्यान से पढ़ता है उसके मन में आती, समझ गए, है ना। जो ध्यान से पढ़ेगा कि ऐसा नहीं, तो पढ़ लेने का मतलब नहीं, हाँ ये पढ़ लिए नहीं। पढ़ने का मतलब केवल, जैसे आप लोगों को छोटे बच्चे रहते हैं ना, प्राइमरी लेवल में, मिडिल लेवल में रहते हैं, हाँ टीचर बोलो चलो खड़े हो जाओ, वो बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं, पढ़ते आता है नहीं आता, हाँ चलो खड़े हो जाओ, सब लोग मिलाएंगे पुस्तक में, चलो पढ़ो। तो तुम लोग ना एक्सप्रेस की स्पीड में पढ़ते हो, वहां तुम कॉम्पिटिशन करते हो, मैं सबसे तेज पढ़ सकता हूं, बड़ा स्पीड में पढ़ते हो। अब वो किसी को समझ में आए, खुद को समझ में नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। तो ऐसी, ये आपको लगता है पढ़ाई का मतलब ऐसा है कि बस जो लिखा है उसको पढ़ लिया, नहीं जी। शिक्षा, पढ़ाई का मतलब जो लिखा है उसको पढ़ना नहीं, उसको समझकर अपने जीवन में, है ना, उतारना है। ये बात पहले समझो, आराम से थोड़ा पढ़ो, और समझ के पढ़ो क्या लिखा है। ठीक है, गाय को हम गौ माता कहते हैं, बहुत बार पढ़ा है, पढ़ते हो आप, गाय को हम गौ माता कहते, गाय को हम गौ माता कहते, बड़ा स्पीड में पढ़ते हो, पर समझिए क्या, गाय को हम गौ मतलब गाय, पर माता क्यों कहते हैं, कभी ध्यान दिए नहीं, बस गाय को गौ माता कहते हैं। हजारों बार ये सेंटेंस पढ़ा है, लिखा है आप लोगों ने, पर समझे नहीं आज तक कि गाय को गौ माता क्यों कहते हैं। गाय गौ है, मतलब जानवर है, गौ, और माता, गाय को गौ माता मतलब गाय को माता कहते हैं। क्यों माता कहते हैं, तो हमारी तो दूसरी माँ है ना, जो हमारी मम्मी है, माता जी है, वो है, उसको भी माँ बोल रहे हो आप। वो जो जन्म देती है वो माँ होती है, उसने कहाँ जन्म दिया हमको। उसके बाद में बताया भी मैंने आप लोगों को, कभी जब माँ का दूध नहीं आता, बहुत सारे कारण है उसमें, पर कभी जब माँ का दूध नहीं आता, जो हमारी ओरिजिनल माँ है उसका दूध नहीं आता है, तो उसके स्थान पर गाय का दूध ही हमको पालता है, बनाता है, पोसता है। मतलब जो शक्ति माँ के दूध में होती है, हमारी माँ के दूध में, वही गाय के दूध में होती है। ठीक है, उससे कई प्रकार की अच्छी अच्छी चीजें अपने को, दही, पनीर, घी वगैरह वगैरह सब मिलता है एक उसके दूध से, है ना। उसके अलावा उसमें पूरे 33 प्रकार के देवताओं का वास माना गया है। ठीक है, 33 प्रकार के देवताओं का वास, और गाय को बड़ा शुद्ध माना गया है, क्योंकि शाकाहारी नहीं होती है, मांसाहारी नहीं होती है, शाकाहारी होती है। शाकाहारी मतलब, शाक मतलब सब्जी, अपन काय की साग बनाए, साग नहीं होता, शाक होता है।
शाक, ग नहीं होता, शाक, काय की शाक बनाए ऐसा, या काय की सब्जी बनाए बोलो, सब्जी, ठीक है। शाकाहारी का मतलब शाक का आहार करने वाले, मतलब घास फूस जो है ना, उसको खाने वाले जो है, तो शाकाहारी होती, कभी वो कुछ ऐसा नॉनवेज नहीं खाती मतलब, ठीक है। तो ये बड़ा ऐसे और बहुत सारे कारण, इसलिए उसको हम माँ के समतुल्य मानते हैं। तो ऐसा समझो, केवल पढ़ने से नहीं होगा, समझने से होगा, ठीक है। समझना जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूं, पढ़ाई करने का मतलब, एजुकेशन शिक्षा लेने का मतलब परीक्षा में पास हो गए, रट लिया, अच्छे प्रश्न बना लिए, गवर्नमेंट नौकरी लग गई, ये नहीं है, ठीक है। नौकरी लगती है वहां तक, ठीक है, पेपर निकालने के लिए, पर समझना और ज्ञान प्राप्त करना, जिसको अपन जीवन में अपने उतार सके जीवन में, वो मतलब है। तो रीड करेंगे, रीड किया, रीड करने से समस्या आ गई तो हल आपको मिल जाएगा कोचिंग में आने पर। एक बात और, कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार समस्या को यहाँ पे हल जब मिलता है कोचिंग में, तो कोचिंग में स्कूल में जो भी मान लीजिए, तो समझ नहीं पाते, और आप लोगों की आगे गलती समझ में आ गया, यस सर, है ना, बिल्कुल यस सर तो जन्मसिद्ध अधिकार है, आप लोग रट लिए, नो सर तो आता ही नहीं आप लोगों के मुंह से। स्टूडेंट जो होता है ना, खासतौर पे अपन गांव लेवल में गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट जो होते हैं ना, टीचर ने बोला बन जाएगा, यस सर, समझ में आ गया, यस सर, इधर आ ही नहीं रहा है, आधे को आया, आधे को तो आया ही, पीछे वाले को तो क्या पता, बस यस सर बोलना, बस नहीं तो बोलना ही नहीं। हमारे डिक्शनरी में नो सब नहीं है सर। अच्छी बात है, ये बात सही है, हमारे डिक्शनरी में नो सर नहीं है, पर जहां नो, यहां पे नो जरूरी है, यदि नहीं आ रहे, हाँ समझ में आ गया, बन जाएगा तो ओके सर, सही सर। पर क्या ऐसा होता है क्या कि सबको समझ में आती है बात? नहीं आती, पर यस सर सब बोलते हैं, है ना। बाद में देख लेंगे घर में जाके, सोल्यूशन उतार लेंगे, तू बना ला, तेरी पुस्तक ले लेंगे, नोट्स लेके हम छाप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है साहब, समझो, ठीक है। तो क्या करेंगे, चौथा एक पॉइंट और करना होगा कि घर में जाके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है ना। यदि समझ में नहीं आया तो और कर लीजिए, अच्छी बात है, और अच्छे से आ जाएगा, वो परमानेंट मेमोरी में चल जाएगा। और जिसको नहीं आया, होता है कई लोगों को नहीं आता समझ में, तो घर में जाइए, 2 4 5 6 क्वेश्चन को उसको बार बार पढ़िए, समझिए, बनाइए, देखिए, तो फिर वो जो आपका थोड़ा मोड़ा सा डाउट है ना, या थोड़ा समझ नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा कुछ समझ में आएगा, आधा आएगा, थोड़ा सा आधा आएगा, है ना, और कुछ नहीं आएगा तो उसको घर में जाके प्रैक्टिस करो, तो वो समझ में आ जाएगा। पर आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, है ना, कुछ भी नहीं करते ना। जो पढ़ना है आपको, आज मालूम है कि आज स्कूल में ये पढ़ना है, कल कोचिंग में स्कूल में ये पढ़ना है, उसको आप घर में बिल्कुल नहीं पढ़ के आते। जब पढ़ के नहीं आओगे तो आपका प्रश्न मन में रहेगा क्या? और जब प्रश्न ही मन में नहीं रहेगा तो उत्तर कैसे प्राप्त करोगे? बस समझ में आ रही? भाई आपको उत्तर कब मिलेगा? जब आपके पास प्रश्न होगा। अब ये टेस्ट दे रहे हैं बैठ करके, इनको मैंने क्या दिया हूं? प्रश्न पत्र, प्रश्न दिया हूं, तब तो उत्तर बनाएंगे ना। अब मैं बोलूं जी उत्तर बना लो सर, प्रश्न तो बताओ क्या है। तो पहले मन में क्या होना? प्रश्न होना, समस्या जो है ना, डाउट जो भी है, प्रश्न होना, तब तो आपको उत्तर मिलेगा। अब तुम बिना प्रश्न के चले आते हो यहां पर, सर उत्तर बता दो, बताओ बिना प्रश्न के उत्तर मिलेगा? इस बात को पहले समझो। कोचिंग आप किस बात के लिए जा रहे हो? ये तो स्कूल तो भला है, फिर यही काम करना है तो स्कूल ही भला है, क्या को प्राइवेट पैसे दे रहे हो? कसरा स्कूल में फुकट में काम हो रहा है आपका। अरे थोड़ी मोड़ी फीस दे रहे हो, पुस्तक मिल जाती ना उसकी, तो स्कॉलरशिप फ्री में पड़ गया। तुम तो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पैसा कमाने जाते तुम लोग। एक सत्र की साल भर के 1000 रुपए लगभग फीस देते हो। कितनी फीस है 10वीं वालों की? 1600। अच्छा वो बोर्ड वालों का जुड़ गया ना। 1600 रुपये फीस दियो, उसमें वापस भी होगी शायद 900 वापस हो जाएगी। हाँ तो जो लगी है बताओ ना, वापस क्यों जोड़ते हो? वापस वाले को हटाओ, मतलब कितनी लगी आपको? 600। हाँ अच्छा, 1600 में 900 वापस हो गई, 700 लगी। 700 लगी आपको फीस कितनी लगी आपको? 700 रुपये फीस लगी। 1600 में 900 वापस हो गई, बचे 700। अब आपको पूरी 6 पुस्तक मिल गई फ्री में। वो 700 ज्यादा की हो गई है, खैर वो निःशुल्क रहती है, आपको मिलती है, पर यदि आप मान लो वो पुस्तक नहीं मिलती और मार्केट से खरीदते तो 700 की ऊपर जाती पक्का। तो पुस्तक में आपकी खंड गई, फीस जो दिए थे वो पुस्तक में खंड गया आपका, और स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, है ना। SC ST वालों को लड़कियों में ज्यादा कितनी मिलती? 3000 मिलती है 10वीं में। SC ST लड़कियां हैं तो 3000, OBC वालों को 2000-2500, लड़कों को भी मिलेगी 1000-1500। हाँ कम मिलती है इनको, लड़के तो बहुत बुरे हैं, क्या बताऊं। तो यार साल भर का तो आप 3000 रुपये कमा रहे हो वहां पे, 700 रुपये फीस दी, उसका पैसा मिल गया वापस, ज्ञान भी मिल रहा है आपको साल भर, वो अलग है, और पैसा भी मिल रहा है। तो आप लोग ना वहां स्कूल में ना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वहां कमाने गए हो आप, समझ, कमाने गए हो आप, साल भर में 3000 रुपये कमा रहे हो आप,
बताओ यार, ऐसी सुविधा है, उसके बाद भी लोगों को टाइम पास करना है, क्या करें। हाँ, तो बिना प्रश्न के उत्तर हल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसलिए बोला कि पहले आप प्रश्न जनरेट करो अपने मन में, घर में बैठ के उस चीज को पढ़ो। नहीं पढ़ो तो सही, मैंने क्या बोला, समझना नहीं है ना सर, हम समझ के आते नहीं, उसके लिए हम बैठे। ठीक है, आपको केवल एक काम करना है, विद्यार्थी को, और यहां जो लक्ष्य कोचिंग में ओम पटले सर के सामने आ गया, उसको सिर्फ एक काम करना है कि ये मन बना के आओ घर से कि हमको पढ़ना है, चीजों को समझना है, ध्यान देना है। क्या देना है? मैं एक ही बात पे हमेशा फोकस करता हूं, ध्यान दो। ध्यान का मतलब नॉट मेडिटेशन, अटेंशन। मेडिटेशन घर में करिए, अच्छी बात है, पर अब यहां की बात कर रहा हूं मैं, क्लास के दौरान 1 घंटा 1.5 घंटा क्या देना है आपको? ध्यान देना है। आपसी बातचीत नहीं करना है, पूरा बोर्ड पे अपना माइंड एंड बॉडी, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड, पूरा का पूरा 100% यहां रखना है 1 घंटे क्लास के दौरान। उसके बाद आप फिर कुछ भी करो। घर में जलेबी बन रही तो साला बॉडी तो यहां पर है पर माइंड घर में जलेबी में है, तो वैसा मत करो, वैसे में कोई मतलब नहीं है। फिर घर में बैठी जलेबी खा लो, यहां मत आओ, है ना। मतलब फुल अपना माइंड और बॉडी तो यहां है ही, पर माइंड भी यहीं पे रखो पूरा 100%। और 1 घंटे की बात, 1-1.5 घंटे की बात होता है तो ध्यान दे दो, उसके बाद जाओ। ठीक है, तो प्रश्न है ना, तो ऐसा है। तो आपको सब एक ही बात पे ध्यान देना है कि क्या ध्यान देना है, आपको केवल एक ही बात पे ध्यान देना है कि आपको यहां 1 घंटे ध्यान देना है, ध्यान से चीजों को समझना है। बिल्कुल बाजू वाला क्या कर रहा है, क्या हुआ, किधर मन को इधर उधर भटकाओ, बाहर क्या हो रहा है, वो आई ये गया, वो बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ा हैंडसम लग रहा है, कुछ नहीं, केवल बोर्ड और टीचर और अपनी बुक्स, बस इतने में ध्यान रहना चाहिए। बिल्कुल सामने, मतलब सामने, इधर नहीं इधर नहीं, बिल्कुल सामने। ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब अपनी पुस्तक कापी में और बोर्ड, 1 घंटे 1.5 घंटे की बात है, इतना सा आप ध्यान दे दो, और इतना सा काम करना है। और मैंने बोला 2 से 3 घंटे पढ़िए, बहुत हो गया, थोड़ा एग्जाम टाइम आ गया, थोड़ा सा 5 घंटे कर लेना अभी, बाकी टाइम मैं शुरू से ही बोला आपको कछुए के लगातार चलते रहो। ऐसा नहीं हाँ एग्जाम आएगा तब पढ़े, नहीं नहीं, शुरू से ही, जैसे स्कूल स्टार्ट होते हैं जो भी है, तो शुरू से ही 2-3 घंटा का शेड्यूल बना लो घर में अपना, सुबह शाम, जो भी अपने टाइमिंग के हिसाब से। कई लोगों का, कई लोग रात में देर रात तक पढ़ते हैं, कई लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, जैसा जो भी आपका। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सुबह प्रातःकाल उठो, मैं खुद नहीं उठा आज तक, प्रातःकाल मैंने कभी नहीं पढ़ा। हाँ, मेरे को कोई बोलेगा 3 बजे तक रात में पढ़े तो मैं पढ़ लूंगा, पर मैं सुबह उठ के कोई पढ़ ले बोलेगा, अभी भी काम करता हूं ना, तो 2-3 बजे कोई बोलेगा रात भर जगह तो जग जाऊंगा, पर मैं सो गया और कोई बोले मेरे को 5 बजे उठ के काम कर ले, नहीं कर सकता, इसलिए रोज लेट होता हूं। ठीक है, ये कारण। तो मैं पढ़ाई लाइफ में भी कभी नहीं उठा। ठीक है, प्रातःकाल, बाकी उठना चाहिए, प्रातःकाल में पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है, पर सबकी अपनी अपनी आदत। सबसे मेन चीज होती है आपकी हैबिट, आपकी आदत क्या है। ठीक है ना, ऐसा है। कई लोग लेट नाइट पढ़ के, लेट नाइट का मतलब देर रात तक, 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पढ़ते हैं, और फिर 8 बजे तक सोते हैं, 6 बजे तक, जो भी 7 बजे तक। कई लोग जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ के पढ़ते हैं। तो जिसको जैसा सूट करता है, जिसको अच्छा लगता है वैसा करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह पढ़ो, पर पढ़ो 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, 2-3 घंटे जो है पढ़ो जरूर रोज। और शुरू से ही 2-3 घंटे अपना समझने वाला याद करें, वो लिखने वाला नहीं जोड़ रहा हूं मैं इसे। तुम तो लिखते रहते हो, घर में वहां बोलते, वहां आते हैं, अजी बड़ा पढ़ते रहता हमारा बच्चा, तो बड़ा लिखते रहता हमारा बच्चा, तो लिख रहा है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, लिखने से मतलब नहीं है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। जाओ कॉपी लेके जाओ, फिर कल चेक कर लेंगे साथ में, कॉपी लेके जाओ। देखो इसका टेस्ट हो गया आप लोगों का। ठीक है, अगला जो अब जो भी अध्याय बचे, 11 है, 12 है और शायद 14 है, हाँ 15-14 जो भी आपको मालूम है, 3 अध्याय बचे हैं इसके बाद। और ठीक है, और उसके बाद तो उनको तैयारी करके आओगे, और इनके जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो अपन कल करेंगे, और फिर टेस्ट होगा आपका परसों। ठीक है, तो पढ़ के आना, कॉपी लेके चले आना अपने, फिर अपन परसों वाले टेस्ट में दोनों साथ में चेक कर ले, कॉपी अपनी जमा कर दो यहाँ। तो बात समझ में आ गई। इसका, इन सब चीजों का ध्यान रखना है आप लोग। चलो वापस आते हैं। तो प्रश्न आपके मन में है नहीं, तो आपको जब प्रश्न ही नहीं है तो फिर हल कैसे ढूंढोगे, उत्तर कैसे मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो जब प्रश्न नहीं है तो जो सॉल्यूशन कराएंगे कोचिंग में आने का, वो कोई मतलब ही नहीं निकलना, क्योंकि आपके मन में प्रश्न है ही नहीं। ठीक है, और जब प्रश्न नहीं है तो किस बात की प्रैक्टिस करोगे आप, किस बात की प्रैक्टिस करोगे। तो प्रश्न ही मन में नहीं है तो आंसर आपको नहीं मिलेगा, और जब प्रश्न नहीं है, आंसर नहीं, तो प्रैक्टिस किस बात की करोगे। तो आप कुछ करते नहीं, बस आते हो, लिख लेते हो, घर जाके फेंक देते हो पुस्तक काफी बैग, फिर आते हो, लिख लेते हो। यहाँ जो पढ़ाते हैं यस सर यस सर यस सर यस सर, आता कुछ समझ में है ही नहीं है। सबको, कुछ को आता है कुछ को नहीं आता है ना, आधों को आता है आधों को नहीं आता है, और घर में जाके फिर वही काम करते हो। तो मतलब क्या रहा, तो आप अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे। ठीक है, यदि ऐसा ही करना है तो कोचिंग छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा,
उस टाइम पैसे हो कहीं और लगा लो जहां आपका मन लगता होगा। और मैंने पहले ही कहा है, पढ़ाई में मन लगता है तो करो। अबे अच्छा, उन्हें वही छोड़ दिया। पढ़ाई में मन लगता है तो करो, और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत डांट फटकार मम्मी पापा गुरु टीचर सब दे रहे हैं, पर अपना मन नहीं लग रहा, चीजें समझ में आती ही नहीं है। प्रयास करो कि आ जाए। नहीं आती सर, नहीं आती सर, नहीं आती सर। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि यार 8वीं तक मन लगता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे खेल कूद कंपलसरी पास है। पर 9वीं और 12वीं इन 4 सालों के बीच में भी पढ़ाई में मन आपका लगना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 12वीं के बाद मैं ऐसा बोलता हूं कि 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दो। क्योंकि 12वीं के बाद की पढ़ाई जो है, जिस तरह के 12वीं पास कर लो, शादी वादी बताने काम आएगा। समझ कि हाँ जी हम 12वीं पढ़े, थोड़ा सा अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ते लिखते थोड़ी सी समझ हो सके तो आ जाएगी आप में, ठीक है। और नहीं तो उसके बाद, क्योंकि कॉलेज लाइफ में जब जाओगे ना, तो वहां पे पढ़ाई हो जाती है थोड़ी सी महंगी। स्कूल लाइफ में बहुत कुछ फ्री और बहुत कुछ कम में चलता है, कॉलेज लाइफ में जाओगे तो वहां पे पढ़ाई हो जाती है थोड़ी सी महंगी। यदि अच्छा ही कोर्स कर रहे हो, मान लो कहीं इधर से कर लिया आपने जुगाड़ उगाड़ जमा के प्राइवेट तरीके से, है ना, ठीक है, तो वहां पे तो लाखों रुपए की फीस लगती है, फिर आपका पढ़ाई में मन तो है ही नहीं, ठीक है। फिर आप इधर उधर करके टाइम पास करके पढ़ाई करोगे, जैसे तरीके लटक झटक के पास होंगे, कई सेमेस्टर आपके बेक होंगे, पैसा लगेगा लाखों रुपया, तो आपका समय भी गया 4-5 साल 12वीं के बाद, यदि कोई कॉलेज कर रहे हो आप, और लाखों रुपए भी गए, और मिला क्या? क्योंकि आपने मेहनत करके तो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपकी पढ़ाई की तो आदत ही नहीं है, तो पैसा गया, समय भी गया, और मिला क्या? हासिल का 0। समझ में आ रही बात, है ना। यदि ये किसान फसल लगाए, 5 महीना उसके पीछे मेहनत करे, उसने फसल लगाया, अपनी पूंजी भी लगाया, क्योंकि फसल लगाओ तो धान वान सोडा ये वो लगाने वाले को, काटने वाले को सब देना पड़ता है, ठीक है। 2000 रुपए कुंटल यदि एमपी के अंदर धान बिक रहा है, तो 1200 रुपए तो बताते हैं कि 1200-1300 रुपए तो उसमें खर्चा हो जाता है, 700 से 800 रुपए जो है बचता है, उसमें किसान की मेहनत अलग है, तो मिलता कुछ नहीं है। तो ये किसान यदि 5 महीने फसल लगाए, उसके पीछे मेहनत करे, और लास्ट में वो फसल उसको हुई नहीं, उसने सब बेचारा किया, सब पानी वानी ये वो खाद बीज जो भी डालना सब डाला, पूरी मेहनत किया, है ना, उसकी रखवाली किया, सब किया, पर लास्ट में फसल ही नहीं हुई। किसी भी कारण से, हो सकता है सूखा पड़ गया हो सकता है बाढ़ आ गई तो डूब गया, हो सकता है जो भी कुछ कारण हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, या हो सकता है अच्छा बीज नहीं था, कुछ भी ऐसा मान लीजिए, तो क्या मतलब रहा उसका? वो पूरा पैसा खर्च करने का और टाइम देने का कोई मतलब नहीं रहा, उसको पछताना पड़ेगा, पैसा भी गया, टाइम भी गया, सारा हुआ भी कुछ नहीं। तो सेम वही कहानी आप लोगों के साथ हो रही है, यदि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। आपका प्राइवेट पैसा जा रहा है, मतलब कोचिंग में समय जा रहा है ना। जब अच्छा 12वीं की बात कर रहे थे कि 12वीं के बाद यदि आपका मन लगता नहीं है, और आप कॉलेज कर रहे हो, बाप माँ प्रेशर कर रहे हैं, समाज का प्रेशर, रिश्तेदार का प्रेशर है, ठीक है, और बाप माँ रिश्तेदार समाज के बारे में मत सोचो, वो आपका जीवन तय नहीं करेंगे, वो तो जी आते हैं और कैसा भी तो कुछ नहीं कर सकता, है ना, तो ऐसा है, तो वैसा है, उनकी बात मत सुनो। तुम पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर कुछ तो कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने सबके अंदर कोई ना कोई एक उसकी जीविका के लिए और अच्छी जीविका के लिए, है ना, कोई ना कोई क्वालिटी उसके अंदर डाल के रखा है। वो क्वालिटी को पहचानो, उस पैशन को, उस स्किल को पहचानो और उसमें लग जाओ, क्योंकि सब अच्छी पढ़ाई करके सब अच्छे अधिकारी नहीं बन सकते। किसी को किसान भी अच्छा बनना है, किसी को अच्छा कोचिंग ट्यूटर भी बनना है, किसी को अच्छा मजदूर भी बनना है, किसी को अच्छा, है ना, होटल चलाना है, पान चलाना है, बिजनेसमैन बनना है, सबका अपना अपना काम है। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन देखिएगा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, सब ड्रॉप आउट है, कॉलेज सबने छोड़ के स्कूल, किसी ने स्कूल छोड़ दिया, किसी ने कॉलेज छोड़ दिया और अपने बिजनेस खुल गया, आज सफल स्तर पे। तो पढ़ाई आपकी सफलता को तय नहीं करती। शिक्षा या पढ़ाई अच्छी होगी तभी आप सफल होगे, ऐसा किसी भी शास्त्र में, किसी भी संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है। और ये जो ये कहावत थी ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो क्या होगे खराब, तो ये कहावत पलट गई है। माना कि पढ़ने लिखने से आप नवाब बन सकते हो, पर पढ़ने लिखने से ना ज्यादा बड़े नवाब नहीं बन सकते, आप सरकारी नौकर बन सकते हो, बस समझ गए। पढ़ाई लिखाई से बनोगे नवाब, ये बदल गया है। पढ़ाई लिखाई से आप सरकारी नौकर बन सकते हो, नवाब नहीं बन सकते। नवाब बनना है ना आपको, है ना। पढ़ाई लिखाई का मतलब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मतलब भारत देश के अंदर सरकारी नौकरी अच्छे परसेंटेज लाना होता है। इसलिए जिस दिन आपके मन में ये बात बैठ जाएगी, मैं ओम पटले तो हर दिन हर एक क्लास में ये बात लगभग बोलता हूं कि पढ़ाई लिखाई का मतलब केवल सरकारी नौकरी अच्छा परसेंट नहीं है, समझ है, चीजों को समझना, जीवन को समझना, प्रकृति को समझना, समाज को समझना, ये है शिक्षा। यदि आपने ये काम कर लिया, नौकरी नहीं भी लगी आपको गवर्नमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंट नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जीवन को समझ लिया है।
कि कैसे जीते हैं, समाज को समझ लिया कैसे लोग हैं, क्या प्रकृति है, उसके हिसाब से आप, है ना, कोई भी धंधा काम कुछ भी समाज में कुछ भी अच्छा कर सकते हो और ऐसा कर सकते हो कि नवाब बन सकते हो। तो पढ़ाई लिखाई करने से रट घूट करके आप नौकर बनते हो जी, सरकारी नौकरी। नवाब बनने के लिए खेलना कूदना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर नवाब है 10वीं फेल, विराट कोहली नवाब है 11वीं फेल, हार्दिक पांड्या 9वीं, शायद 7वीं या 9वीं है, हार्दिक पांड्या नवाब है? कोई बहुत बड़ा यूपीएससी निकाल लिया है, वो नवाब है? खाद का नाम बताओ। बस बालाघाट के कलेक्टर का, जो अपने जिले कलेक्टर, उनका नाम मालूम होगा आपको। बाजू वाले जिले के कलेक्टर का भी नाम नहीं मालूम है। उनने दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सॉरी, भारत की सबसे बड़ी एग्जाम यूपीएससी क्रैक किया है और आईएएस बने। ठीक है, ये 10वीं फेल वालों का नाम पूरी दुनिया जानती है, समझ गए। और ये यूपीएससी निकालने वाले का शायद कई ऐसे भी यहाँ पे लोग होंगे जिनको अपने खुद आईएएस, अपने जिले के आईएएस का नाम, कलेक्टर का नाम भी नहीं मालूम होगा। और देखना तो बहुत दूर की बातें, देखे ही नहीं होंगे अपन ने, बस नाम भी सुन लिया, हाँ ये है कलेक्टर, नाम जानते, देखा भी नहीं है ना। पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और ऐसे बहुत सारे लोग, है ना, संदीप महेश्वरी और फलाना ढिकाना, है ना, ऐसे लोगों को पूरी दुनिया जानती है। और उनका पूरा बचपन से लेकर के जहां तक आज है, कौन सा बच्चा, कौन सा बीवी, कौन से माँ, कौन से पिता कब मरे, माँ कब मरी, बीवी शादी कब हुई, कितने लाख का, कितने करोड़ का लहंगा पहनी थी, सबका मालूम है आपको, है? तो भैया नवाब कौन होता है? जो पढ़ लिख के आईएएस बनता है वो नवाब नहीं होता है। जो जिंदगी में कुछ अलग करता है, जो जिंदगी को पढ़ के समझ लेता है और फिर उस हिसाब से जिंदगी को चलाता है, वो नवाब होता है। तो समझ ज्यादा जरूरी है।